गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के पहले अध्याय को एक बार फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सूत सर के रिकॉर्डेड लेसन्स हैं और आज हम पहले अध्याय के श्लोक 23 से आगे चलेंगे। 23 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23वां श्लोक। हरिओम। युत्स्यमानानवेक्षेऽहं, ये वर्ड है युत्स्यमानान अवेक्षेऽहं। अवेक्षे देख लूं। य एतेत्र समागताः। युत्स्यमानान न पे कॉमा वेक्षेऽहं, यहाँ सेंटेंस खत्म है। य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे र तक, धे के बाद ये यू के ऊपर र है, यहाँ तक सेंटेंस है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। प्रिय य के बाद कोमा। युत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सब को मैं देख लूं। अर्जुन कह रहे हैं। ये हुआ 23वां श्लोक, जिसमें मैं यहाँ मेरे सामने जो है इसको भी पढ़ दूं हिंदी में। दुर्बुद्धि, ये अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यहाँ से इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन को मालूम है कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है, यानी उसकी सोच ठीक नहीं है, उसकी मंशा ठीक नहीं है। इससे पहले कि हम इस श्लोक को पूरा करें और बात को समझें, अकेले दुर्बुद्धि का क्या असर होता है, यानी हमारी सोच गलत हो जाती है, उसका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है, उसके बारे में सबसे आसान जो मुझे समझ में आया वो महात्मा बुद्ध के कथन से समझ में आया। उनकी एक पुस्तक है जिसको कहते हैं धम्मपद, यानी धर्म के पद, धम्मपद। धम्मपद में जो पहला श्लोक है, मैं उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर आगे चलेंगे। वहां से हमें समझ में आता है बड़ी आसानी से कि दुर्बुद्धि का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। ये पाली लैंग्वेज है जो संस्कृत से थोड़ी मिलती जुलती है, छोटा ही श्लोक है। मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति यानी भाषति व करोति व यानी करता है, ततो नम दुखम अन्वेति, उसको दुख उसका पीछा करता है। कैसे? चक्कम व वहतो पदम, जैसे चलता हुआ चक्का बैल के या खींचने वाले पशु के पैरों का। फिर से समझे इसको। मनोपबंगमा यानी कि मन सभी धर्मों का अगुआ है, उसका उनका लीडर है। मनोपबंगमा धम्मा, सभी धर्मों का यानी कृत्यों का, धर्म कहते हैं त्रिधातु से बना है, जो धारण करने योग्य है, जो कुछ हम धारण करते हैं उन सब का लीडर मन है। मैंने वस्त्र भी धारण किए हैं,
तो उसका लीडर मन है। मैंने कुछ खाना खाना है, उसका लीडर मन है। मन जो कहता है उसके हिसाब से चलता है। मन सभी धर्मों या प्रवृत्तियों का अगुआ है। मनोसेठा, मन ही प्रधान है यानी श्रेष्ठ है। मनोमया, सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज मनोमय हैं, मन से ही उत्पन्न होती हैं। मनसा च पदुत्थेन, मैले मन से। मनसा च पदुत्थेन, मैले मन से या दुर्विचारों से। कोई व्यक्ति अगर भासती, भाषणता है यानी बोलता है, वह करोति व, या कोई काम करता है, तो इसका असर क्या है? ततो दुखम अन्वेति, उसको दुख उसका पीछा करता है। फिर से समझें, ततो नम दुखम अन्वेति, दुख उसका पीछा करता है। कैसे? चक्कम व वहतो पदम, चलता हुआ चक्का, जैसे किसी पशु के या खींचने वाले पशु के पैरों का, खींचने वाले पशु के पैरों का चक्का हमेशा ही पीछा करेगा। और अगर मैंने दुर्विचारों से, दुर्भावना से, दुर्विचार से किसी के साथ जो है ईर्ष्या से, द्वेष से कुछ भी सोचा है या करा है, किया है, तो मन ये समझ लें कि दुख मेरा पीछा करता रहेगा। यानी कि जब भी हम दुर्विचार से सोचेंगे, गलत भावना से सोचेंगे, तो दुख हमारा पीछा करेगा। और इससे बचने का उपाय क्या है? वो इसी के साथ दूसरा श्लोक है जहां पर हम आज की ये चर्चा पूरी करेंगे। मनोपंगमा धम्मा, दोबारा उसी को रिपीट किया। मन सभी वृत्तियों का, धर्मों का अगुआ है। मनोसेठा मनोमया, मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है, सभी कृत्य मनोमय है। मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्नेन प्रसन्न मन से, मनसा चे प्रसन्नेन यानी खुशी से, खुश होकर, बगैर दुर्विचार के, बगैर दुर्भावना के, बगैर ईर्ष्या द्वेष के। मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, भासती व करोति व, जो भाषता है यानी बोलता है और काम करता है, फिर उस पे असर क्या है? ततो नम सुखम अन्वेति, सुख उसका पीछा करता है। किसका पीछा करता है? मनसा चे प्रसन्नेन, जो खुश मन से, बगैर ईर्ष्या द्वेष के, भासती भाषता है यानी बोलता है, व करोति व, और काम करता है, हर रोज के काम जो भी हैं, डेली डीलिंग के काम हैं, फिर उस पे असर क्या है? ततो नम सुखम अन्वेति, सुख उसका पीछा करता है। कैसे? छायाव अनपायनी, जैसे कभी भी संग न छोड़ने वाली छाया साथ चलती है, सुख उसके साथ ऐसे रहता है। यहाँ पर दो बातें कह दी। हमने शुरू किया था दुर्बुद्धि दुर्योधन का। अगर दुर्योधन दुर्बुद्धि है तो डेफिनेटली वो इन श्लोकों के हिसाब से कष्ट काटता रहेगा, तंगी काटता रहेगा, दुख काटता रहेगा, बच नहीं सकता। हम भी अपने जीवन में अगर हम ईर्ष्या द्वेष रख करके, किसी के पीछे खुंदक रख के, किसी की चुगली करते हुए, किसी का बुरा भला कहते हुए कुछ बोलेंगे या करेंगे, तब दुख हमारा पीछा वैसे ही करेगा। यानी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, दुख हमारा पीछा वैसे ही करेगा जैसे चलने वाला चक्का खींचने वाले बैल के पैरों का के पीछे पीछे चलता है। बैल आगे चलेगा, चक्का उसके पीछे से चलने से हटेगा नहीं। अगर मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष दुर्भावनाएं हैं, ऐसी बातें लेकर के, ऐसे विचार लेकर मन में मैं कुछ भी बोलता हूँ, तो मैं गुस्से से बोल दूंगा, झगड़ा हो जाएगा। बोला नहीं है, चुप रहूंगा, मन में रखूंगा तो गलत हो जाएगा, उसके खिलाफ हो जाएगा, चोरी से कुछ कर दूंगा। तो अगर ऐसा मैं करता हूँ, दुख मेरा पीछा करता रहेगा, दुख से मेरा पीछा छूट ही नहीं सकता। और अगर मैं प्रसन्न चित्त से जो भी काम करना है, दुश्मन का भी काम करना है, अगर मैंने दुर्भावना छोड़ करके, ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके उसके भी मरहम पे पट्टी लगा दी, तो ऐसा कहीं ना कहीं पुराने उनमें आता है
कि सिखों की लड़ाइयों में उनके साथ साथ ऐसे भी गुरु लोग होते थे और शिष्य लोग होते थे जो लड़ाई के बाद दुश्मन के जो वो है उनके दुश्मन हैं जो घायल हो गए हैं उनकी मरहम पट्टी करते थे, उनको पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, सेवा करते थे। यानी कि अगर हम अच्छे मन से भाषते हैं, भाषा यूज करते हैं, बोलते हैं और काम करते हैं तो फिर सुख हमारे साथ ऐसे ही हो लेता है जैसे हमारा साया कभी ना संग छोड़ने वाला साया। तो ये दो बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की ये हैं महात्मा बुद्ध के उस पुस्तक जिसका नाम है धम्मपद। ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा एक दो और चीजें होंगी वो अगले किसी चर्चा में बात करेंगे। तो बहुत आसानी से जो मेरी समझ में आई उसी बातें मैंने आपसे कही। ये शब्द शुरू हुआ था दुर्बुद्धि दुर्योधन से। देखिए यहाँ तक आपका कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस करें और अदरवाइज फिर इससे आगे चलेंगे। शशि दीदी, ना तो सुरेंद्र वीर जी ने ज्वाइन किया हुआ है ना अशोक जी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वो तो उनकी चर्चा तो हमेशा होती थी कहीं। अशोक जी को आप एक दफा रिंग करके देख लो। मैं एक्चुअली कर नहीं पाऊंगी, मेरा फोन बिजी है ना, तो बाद में या तो आप बात कर लें आज उनसे। अच्छा। हाँ जी, मैं सुरेंद्र ने तो कहा था मैं कुछ बिजी हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है। है, से मेरी बात हुई थी, चलो, अशोक जी से मेरी बात। ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा था उनको सुरेंद्र जी को। अच्छा ठीक है, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, फिर अभी तो चर्चा को जारी रखते हैं। हाँ जी, अदरवाइज टाइम लग जाएगा उनसे बात करते फिर। हाँ जी, हाँ जी, और कोई मेंबर कुछ और कहना चाहे यहाँ तक जो हमने दो बातें समझी कि मन की वृत्तियों का हमारे ऊपर, हमारे सुखी होने पर और दुखी होने पर क्या संबंध है, क्या असर है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बात करें, नहीं तो आगे चलेंगे। बस आगे चलो, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। हाँ जी, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, अब कितना ही हित चाहने वाले हों, अगर दुर्योधन दुर्बुद्धि है या था, वो अर्जुन जाने कृष्ण जाने हमें नहीं पता। हम तो जैसा हमने पढ़ा हमें भी इतना ही पता चलता है कि हाँ दुर्योधन दुर्बुद्धि था कि वो उनका हक देने के लिए तैयार नहीं था। सुई, उन्होंने 5 गांव मांगे थे, सुई के बराबर भी जमीन देने से उसने मना कर दिया कि मैं इतनी जमीन भी उनको नहीं दूंगा। तो फिर ये सारी दुर्बुद्धि वाली बातें हो गई और यहाँ से पता चलता है कि उसको आगे आने वाले समय में तंगी काटनी है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, अब ऐसे किसी दुर्बुद्धि वाले को जो सपोर्ट करता है उसको भी दुर्बुद्धि ही माना जाएगा या उसको भी कष्ट उसी तरह से बराबर का काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हाँ, उसके मन में श्रद्धा हो और उसकी भाषा ठीक हो, उसके विचार ठीक हो, तो डेफिनेटली वो शांतिपूर्ण रहकर भी इस तरीके के खराब माहौल में भी अपने आप को शांतमय कर सकता है। तो हम सब भी अगर इस तरीके से अपने मन में शुद्ध विचार रखें और मन को प्रसन्न रखें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में सुख रहेगा। जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में इसी तरह से हमारे अंदर के विचार हैं, अंतर्द्वंद्व भी हो सकता है। जो मैं कहता हूँ बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति, मित्र हुआ या रिश्तेदारों में से हुआ, सगा संबंधी हो गया या कहीं दफ्तर में है, वो अगर मेरी बात नहीं मानते हैं, उनके साथ भी हमारा ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो हम उन दोनों को, विरोधियों को जैसे चाहेंगे अच्छे से देख लें। ऐसा ही यहाँ अर्जुन ने कहा है कि मैं इन सबको, यानी दुर्योधन को भी, दुर्बुद्धि दुर्योधन को भी, और जो उसके हित चाहने वाले राजा लोग हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं, मैं उनको देखूंगा। और डेफिनेटली हमें भी अच्छे बुरे को देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हमने युद्ध करना है या युद्ध से कोई बचने का तरीका है, या युद्ध करना है तो किस तरीके से करना है, हमें भी अपने जीवन में ये देखना होगा। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। हाँ जी, अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं।
एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये रुभयोर यो के बाद कोमा सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् न तक आधे न तक सेंटेंस है ये उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति संवेतान् आधे न पे कॉमा संवेतान् कुरुनीति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह गुडाकेशन जो कहा है निद्रा को जीतने वाले, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। ठीक, मैं एक दफे हिंदी इनकी फिर पढ़ दूं। हे धृतराष्ट्र, ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए, यानी जब अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, मैं उन दोनों को देखना चाहूंगा, इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में, क्योंकि वो तो उनके रथ को संभाल रहे थे, दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। क्या कहा श्री कृष्ण ने? हे पार्थ, अर्जुन के लिए कहा है, हे पार्थ, जुटे हुए यानी युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। उन्होंने कहा, बीच में ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि तू इन कौरवों को देख। हमें भी चाहिए हम ये आइडेंटिफाई करें कि लड़ाई लड़ने से पहले हमारे अंदर का जो कृष्ण है, हमारे अंदर की वो आवाज, वो सोच जो कृष्ण की तरह से काम करती है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम अपने जीवन में जिस समय मेरी सोच जैसी है उस समय मैं वैसा हूँ, जिस समय मेरी सोच देवताओं जैसी है मैं देवता हूँ, जिस समय मेरी सोच असुरों जैसी है उस समय मैं राक्षस हूँ, असुर हूँ, जिस समय मेरी सोच अर्जुन जैसी है मैं अर्जुन हूँ, जिस समय मेरी सोच किसी और जैसी है मैं वैसा हूँ। तो हम अपने जीवन में इन सारे जितने भी ये हैं रोल हैं, इन सब रोल्स को हम अदा करते हैं, जीते हैं हम इनको, और उसी के अनुसार हम कष्ट भी काटते हैं, हम विजय भी पाते हैं। यानी कि जैसी जिस समय हमारी सोच होती है उसी के हिसाब से हमारे कृत्य होते हैं, उसी के हिसाब से हमें फल भी मिलता है। तो कहा है, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तो कृष्ण जी ने अर्जुन ने जैसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं देखना चाहूंगा, उन्होंने रथ को ठीक जगह पर उपस्थित करके लगा दिया, वहां पर उसकी पार्किंग कर दी और कहा कि लीजिए अब आप देख लीजिए। अगले श्लोक पे चलते हैं। अच्छा, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान्, आधे न पे कौमा, ये जहाँ पर आचार्यान् न पे कौमा, मातुलान् न पे कौमा, भ्रातॄन्, ये 3 वर्ड्स आएंगे, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातॄन्। अगला सेंटेंस है पुत्रान्, पौत्रान्, सखींस्तथा, पुत्रान्, पौत्रान्, सखींस्तथा, श्वशुरान्, न पे फिर कौमा, सुहृदश्चैव, श्वशुरान्, सुहृदश्चैव, सैन्योरुभयोरपि। आगे साथ ही इसको बोलूं, तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम अब्रवीत। ये 2 न है, विषीदन् निदम अब्रवीत। वर्ड है इदम, विषीदन और इदम अब्रवीत। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित
ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। चलिए मैं इनकी हिंदी एक बार फिर पढ़ता हूँ और फिर समझते हैं साथ साथ। इसके बाद यानी रथ जब लगा दिया गया दोनों सेनाओं के बीच में और अर्जुन देख रहे हैं, इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित किन किन को देखा? ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। हमारे जीवन में भी इसी तरह से हमारे परिवार के बंधुगण होते हैं जिनसे कहीं हमारी सहमति बनती है, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। कोई किसी को हम अच्छा समझते हैं, किसी को हम अपना दुश्मन मानते हैं या बुरा समझते हैं। ये सब चलता है। जैसे अर्जुन के सामने सब कुछ था, कुछ उसके ये सब जो है उसके विरोध में खड़े हुए थे। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें अलग अलग से हर व्यक्ति को अपने जीवन में पता है कि उसके कितने अच्छे रिलेशंस माता पिता के साथ हैं, कितने अच्छे रिलेशंस उसके बंधुओं के साथ हैं, या इसी तरह से बच्चों के साथ या ऑफिस में कोलीग्स के साथ या मित्रों के साथ क्या रिलेशन है। ये हम सब इन चीजों के साथ सबके सब जूझते हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। तो अर्जुन करुणा में भर गया क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे उसके गुरु, उसके रिलेटिव्स हैं। अब उसके मन में आया कि क्या इनसे लड़ाई करनी है? इनसे लड़ना पड़ेगा। इनसे तो मैंने सीखा है, इन्होंने मुझे गुरु होकर के सिखाया है, इन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, ये मेरे एल्डर्स हैं, पूज्य हैं, तो क्या इनसे लड़ाई करनी है? डेफिनेटली हमें भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां अपने माता पिता के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ ऐसी स्थिति में जब हम पढ़ते हैं जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है और बात मैं सोचता हूं मेरी बात ठीक है, वो सोचते हैं उनकी बात ठीक है, मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, एज है, उसके हिसाब से ठीक लगता है, उनको लगता है कि उनका जीवन भर का एक्सपीरियंस है और वो उन बातों में हमसे ज्यादा जानते हैं। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। और वहीं पर हमें दुख भी होता है, कहीं पर हम ऊंचा भी बोलते हैं और कहीं पर हमें चुपचाप सुनना भी पड़ता है। ये समस्याएं एक नहीं, अकेले अर्जुन की नहीं थी, ये हम सब अपने जीवन में जब अर्जुन की जगह होते हैं तो हम सब की यही समस्याएं हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न अर्जुन के थे, जो डिफिकल्टी अर्जुन की थी, जिस समस्या से वो जूझ रहा था और जिस समस्या का हल वो ढूंढ रहा था, हम सभी उन समस्याओं का हल डेफिनेटली आज के दिन में ढूंढ रहे हैं। चलिए इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। मेरे ख्याल आज इतना ही बहुत है। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग जो कुछ कहना चाहें इसी से रिलेटेड या जो चर्चा आज हुई, आप लोग अपने विचार कहें, साझा करें, शेयर करें और कल फिर इससे अगले श्लोक में चलेंगे। अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी है कि हम सबके जीवन में वही कुछ गुजर रहा है जो अर्जुन के साथ था, लेकिन उस सब में हमने बैलेंस होकर चलना है। समत्वम योग उच्यते, कि जितना हम अपने आप को बैलेंस रखेंगे उतना जीवन हमारा आनंद में बनेगा। अगर हम दुखी होते रहेंगे तो फिर हमारा जीवन सुख में नहीं होगा। और ये भी तो बात कहने से पहले अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। और वो भी शिक्षा है कि जैसे अर्जुन के मित्र अच्छे थे, कृष्ण जी उन्होंने उसको संभाल लिया और बचा लिया, ऐसे ही हम भी विचलित हुए तो हमारे पास अच्छे मित्र होंगे तभी हम संभल पाएंगे। ये ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा, वो कल एक्चुअली आपसे पहले कोई सज्जन बोले थे, उन्होंने बोला था कि जैसे वो कुछ एक्सीडेंट की बात आप बता रहे थे ना,
हाँ जी, हाँ जी। हो जाता था तो फिर झगड़ा हो जाता। तो मैं ये पूछना, वो कुछ फिर ईगो की बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहता था कि ईगो क्या उम्र के साथ कम हो जाती है? देखिए, उम्र के साथ इसका रिलेशन, मैं स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के साथ जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारी जिसको उतना उतना बैलेंस तो आता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर हमने इस तरीके की बातों की चर्चा नहीं की और हम सत्संग में नहीं बैठे या चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया, तो जरूरी नहीं कि अहंकार हमारा इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। ये तो हमारे मन में अगर सोच है कि मुझे ध्यान रखना है कि कितने रुपए का नुकसान हुआ और मैंने बच्चे को कितना डांट दिया, कि उसके हाथ से शीशी अगर गिर गई और उसमें जैम जो है 2 रुपए का था और मैंने थप्पड़ उसको 50 रुपए वाले लगा दिए, तो फिर कहीं ना कहीं मेरी कोई जो है समझबूझ अच्छी नहीं। यानी मुझे देखना है कि जहां मैं गुस्सा करूं मैं उतना ही करूं जितने की जरूरत है। तब हम कहेंगे कि उम्र के साथ डेफिनेटली हमारी समझ जो है बढ़ गई है, अहंकार हमारा ठीक हो गया है। लेकिन अगर हम इनको बैलेंस नहीं कर पाए, ये नहीं समझ पाए किसी की एज में, तब हम कहेंगे कि हम उतना जो है अभी और आगे पहुंचने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी और समझने की, सीखने की और मन को शांत करने की। देखें, कुछ बनती है बात। ठीक है सर। या सर ऐसे भी बच्चे कह को सकते हैं डांटने कि के हमें, हाँ जी दीदी आप बोलो पहले। बच्चे को डांटने के बाद अगर हम उसे पुचकारते हैं तो वो एक क्षोभ है, उसे क्रोध नहीं कहा जाएगा, उससे बच्चे का प्यार बढ़ता है, बच्चे में नफरत नहीं आती। सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो कहा वो ये कि अगर नुकसान 2 रुपए का हुआ है और मैंने पिटाई इतनी कर दी कि उसका कान खराब हो गया, तो जिंदगी भर उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। हमें ये ध्यान रखना है कि क्रोध में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए बच्चे की या किसी और की बड़े से भी जो शब्द बोले वो उसी को सोच समझ के बोले, कि कहीं कोई 10, 20, 50, 100, 200 रुपए के नुकसान के लिए या जरा सी बात के लिए, या दूध अगर जो है 50 रुपए का किलो दूध भी बिखर गया है और मैं इतना झगड़ा कर लूं कि आने वाले जीवन के 2 साल में, या 2 साल छोड़िए, आने वाले 1 हफ्ते के लिए मेरे मन में जो है इस तरीके का कष्ट पैदा हो गया हो, तो मेरा नुकसान उस 50-60 रुपए के दूध से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमें विजिलेंट रहना है कि हम जो क्रोध कर रहे हैं या हम कोई कोशिश कर रहे हैं, हम नुकसान के साथ बैलेंस करके ध्यान में रखें कि मुझे अपनी शक्ति कितनी प्रयोग करनी है। ठीक है। पर वैसे तो कहते हैं ना, काम क्रोध वो मोह तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होने नहीं चाहिए, हालांकि ग्रंथों में ये लिखा है, पर मेरा मानना है क्योंकि चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं या कोई और जीव जंतु हैं, सब में ये सारी की सारी चीजें कुदरत ने बनाई हैं। और मेरा मानना है कुदरत ने जो भी कुछ बनाया है, ईश्वर ने जो भी कुछ बनाया है, वो गलत नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता, वो छोड़ने लायक नहीं हो सकता, निरर्थक नहीं हो सकता। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है, जैसे चीनी चाय में आप 5 चम्मच नहीं डाल सकते और आधे चम्मच से भी काम नहीं चलता, आधा चम्मच या उससे कम रह गई टेस्ट नहीं आता, 5 चम्मच हो गए तो भी टेस्ट चला गया, पी नहीं सकते। नमक नहीं डाला या कम डाला तब भी स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा डल गया तब भी टेस्ट नहीं आएगा, खा नहीं सकते। हमें उसका एक बैलेंस बना करके चलना है। इसी तरीके से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मेरा मानना है कि ये गलत नहीं है, त्याज्य नहीं है, हमें इनका बैलेंस बनाना है। हमें अपने मन पे विजिलेंट रहना है कि कब मुझे कितनी मात्रा में कहां किस उसमें उपयोग करना है। अगर मैं शत्रु के साथ लड़ रहा हूं तो मुझे उस वक्त पूरे क्रोध के साथ, क्योंकि क्रोध में शक्ति बहुत है, उसकी गर्दन काटनी है या उसको मारना है। अगर ये जो अर्जुन वाला युद्ध है ये हुआ, या मल्ल युद्ध हो या गेम खेलते हैं, तो भाई इसी तरीके से जीवन मृत्यु का सवाल है। लेकिन
अगर मैं अपनों से डील कर रहा हूँ, बच्चों से डील कर रहा हूँ, अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं क्रोध नहीं कर सकता, या करूंगा तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। बच्चे के साथ भी मैं थोड़ा क्रोध करूं, अगर ये अक्षोभ की बात कर रहे थे, मैं उतना ही उसको डांटूं और फिर पुचकार भी लूं कि हमारा संबंध बना रहे और नुकसान बड़ा ना हो जाए। इन नटशेल मैंने ये कहा कि ये सारी चीजें त्याज्य नहीं है, कुदरत ने बनाई है, हमें इनका बैलेंस करना है। देखें, कुछ लॉजिकल लगता है क्या? ठीक है सर। सर मतलब कि जैसे उन्होंने बोला, मेरे को ये भी लगता है कि एज के साथ साथ हमें ईगो और स्वाभिमान में अंतर करना आ जाता है कि ईगो पहले हम मतलब गलत होते थे तो भी हम अपनी ईगो की वजह से हार नहीं मानते थे, लेकिन अब हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ हार माननी है और कहाँ नहीं माननी है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके साथ ये कहा कि जो लोग इस पे फोकस करते हैं कि हमें रिलेशंस अच्छे रखने हैं, उनमें ये प्रवृत्तियां इंप्रूव हो जाती हैं। जो जिस लेवल तक कोशिश करेंगे उस लेवल तक एज के साथ साथ इंप्रूव हो जाएंगे। जिनकी कोशिश कम रही होगी वो कम इंप्रूव हो पाएंगे। ये हमारे पे डिपेंड करता है। यस। जी समापन की ओर बढ़े। किसी और ने मुझे भी कुछ कहना है पर आज नहीं, कल कहूंगा, आज समय हो गया। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। ये जरूर कहो। भूषण जी कौन है? मैंने नहीं पहचाना। भूषण जी मैं मेरे को वो अंजू शर्मा ने इंट्रोड्यूस आशु, किया। मैंने कहा था अच्छा ना ठीक है कि, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैं ठीक किसी है को अटेंड करवा रही हूँ। ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपका दोस्त। सर। हाँ जी थैंक यू। बत्रा सर बोलिए, कोई एक चीज और भी लगती है। कल करेंगे, आज टाइम हो गया, कल करेंगे। ऑल राइट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत अच्छी रही आज की चर्चा। आप सबके सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। प्रणाम। आपको प्रणाम। हरिओम जी, प्रताप सर जी। हरिओम। जी आज की चर्चा को लेके कुछ कहना चाहे तो? चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।